अपार्टमेंट कर दी। वो मीटिंग भी इन्होंने अरेंज कराई होगी। तो अब उसके बाद जो है जब वो क्लैप्स हो जाता है, इनके मतलब क्या हो जाती, तो जैसे इराक का तेल इनके पास डायरेक्ट जाता है, टैंकर में भरा सीधा अमेरिका आ गया, टैंकर में भरा, जब से इराक पर कब्जा किया उस वक्त से फ्री का ऑयल खा रहे हैं ना ये। और जो वहाँ जो गुलाम बैठाए इन्होंने, उनको 2-4 लाख डॉलर खर्चे का दे देते हैं, ये लोग खा लो तुम। तो ये ईरान में भी वही सिस्टम लाने के चक्कर में था। फिर जो है रह के एक रशिया रह जाता, जिसका ऑयल इनके कंट्रोल में नहीं है, और शायद कहीं दुनिया में कोई एक आध छोटा मोटा हो तो हो, वरना पूरी दुनिया में इनका कंट्रोल पूरी दुनिया के ऑयल पे इनका कंट्रोल हो जाता है। मतलब पूरी दुनिया की जो ऑयल की दौलत है वो जो है इनके पास आ जाती है। और जहाँ सोना भी निकल रहे हैं, जहाँ सोना निकल रहा है अफ्रीका वगैरह में, वहाँ भी इनका मुत्तहिदा अरब इमारात का कितना अमल दखल है, वहाँ कैसी वॉर करा रहे हैं वो जी। और वो सारा सोना जो है इनके ब्याह पे, इनके क्या कहते हैं किराए के टट्टू होने के ब्याह पे आप इन रियासतों को अबू धाबी, दुबई वगैरह जो है, इनको क्या समझ। मगर अगर आप फर्ज करें कि ये ईरान, आपको क्या लगता है ये जो अभी दिया है 24 घंटे का टाइम ईरान ने दिया, अमेरिका ने दिया है, तो ईरान क्या मान लेगा या नहीं मानेगा? अगर वो तो कह रहा है कि मैं पूरा ईरान को तबाह कर दूंगा, तो क्या तबाह करने में कामयाब हो जाएगा ट्रम्प? जो बात कर रहा है वो 24 घंटे का टाइम दिया उसने कि बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं हम लोग और हम तबाह कर देंगे, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसने। और उनके अमेरिका में तो ये बहुत ज्यादा न्यूज हाई हो रही है, तो लोग इसी पे गुफ्तगू कर रहे हैं। तो जरा ये बता देंगे, और वो जमीनी हमला करना चाहता है अमेरिका जो है ईरान के ऊपर, तो क्या ये करेगा? तो कितनी तबाही आएगी? तो आप क्या मशवरा देते हैं, आपकी क्या राय है? जमीनी हमला जो है ना, ये ईरान के लिए बहुत ही मुसीबत हो जाएगी। अगर कोई छोटा कंट्री हो ना, तो वहाँ इस किस्म की हरकत ये कर सकते हैं आसानी से जी। ईरान इतना बड़ा है, अगर फर्स्ट करें, ये कह रहे हैं हम ईरान को तहस कर देंगे, मगर ईरान के जो लीडर है, सुपर लीडर, वो कहते हैं कि हमें इनकी धमकियों से कोई लेना देना नहीं है और हम कोई डरने वाले नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि हम डरने वाले नहीं है। मुस्तफा खामनेई जी ऑलरेडी झेल हैं जी। वो हाँ, वो ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा हमला करेंगे। ऊपर से वो ये कह रहे हैं कि है ना, ईरान कह रहा है कि गारंटी ले। तो आप देखेंगे ईरान की गारंटी कौन, जो अमेरिका की गारंटी कौन ले सकता है, इसराइल की गारंटी कौन ले सकता है? ये लोग तो वो जो है वो कह रहा है कोई बड़ा मुल्क बीच में आए या जो भी हो वो गारंटी दे के नेक्स्ट टाइम। ईरान कह रहा है कि फिर इसके बाद ये ईरान पे कभी हमला नहीं करेंगे, कभी जुर्रत नहीं करेंगे। अगर फर्ज करेंगे ये मान लेते हैं अमेरिका के लोग, अगर कहते हैं कि हाँ जी, जिस तरह ट्रम्प साहब अभी फंसे पड़े हैं, बहुत बुरी तरह फंस गए कि उनके अपने लोग ट्रम्प के खिलाफ हैं, अगर वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं और मानते हैं कि हाँ जी हम कभी हमला नहीं करेंगे, गारंटी देंगे, तो आपको लगता है कि वो उस पर कायम रहेंगे? जबकि उनके जो लीडर हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर जो है, उन्होंने तो साफ तरीके से कह दिया कि इनकी ये एक नंबर के झूठे और फ्रॉडिया लोग हैं, ये लोग अपनी जबान पे कायम भी नहीं रहते, तो इनके ऊपर कैसे यकीन किया जाए? तो इस पे जरा गुफ्तगू करें, जरा इस पे रोशनी डालें जी। ये तो कभी भी अपने मुआहदे पे कायम नहीं रहे हैं जी शुरू से, और पहले भी इन्होंने मुआहदे किए हैं, और इनका जब दिल चाहता है ये मुआहदा खत्म कर देते हैं। हम बदमाश हैं, हमें पसंद नहीं आया, हम नाराज हो गए, आपने आपको हमसे कॉल की थी, आपसे कहा था बात करिए, आपने बात दी कि हम नाराज हो गए, मुआहदा खत्म हो गया। तो इनकी गारंटी कौन लेगा? तो इनकी गारंटी देने वाला कोई दुनिया में ऐसा बेवकूफ तो मौजूद मुझे नजर नहीं आ रहा कि जो इनकी गारंटी लेगा। यानी कि आप कह रहे हैं कि इनकी गारंटी कोई नहीं लेगा। अब कोई नहीं लेगा तो फिर जंग कैसे बंद होगी? लेकिन उसके बावजूद ईरान जो है, ईरान चाह रहा है, रशिया, चाइना इनको इन्वॉल्व करना चाह रहा है।